4 जनवरी 2024 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपना सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप के कुछ फोटोज डालते हैं, लेकिन इस फोटोज़ पर मालदीव्स के बारे में जिक्र नहीं था। लेकिन मालदीव्स के सरकार में बैठे कुछ पॉलिटिशियन इस फोटो पर कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि सालों पुरानी दोस्ती दोनों देशों के बीच आज खतरे में आ जाते हैं। इस कुछ ही दिनों में हालात इतना सीरियस हो जाता है कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगता है। मालदीव सरकार के 3 मिनिस्टर जिनके वजह से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, ये है मालसा शरीफ, मरियम सिउना और अब्दुल्ला माजूम मजीद। इन्होंने जो कमेंट किया इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो कि इस कमेंट में कुछ पर्सनल अटैक भी किए गए, जिसके बाद मालदीव सरकार ने इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस सब की वजह से एक लड़ाई ही छिड़ गई, जब इंडियंस ने ये कहने शुरू किया कि अपनी होटल्स और फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। एक न्यूज़ के मुताबिक टोटल 8000 से ज़्यादा होटल्स और 2500 फ्लाइट बुकिंग कैंसिल हो चुके हैं। आखिर इंडिया वर्सेस मालदीव कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई है, चलिए जानते हैं। कुछ दिन पहले लक्षद्वीप से प्रधानमंत्री जी की फोटो वायरल हो गए, जहाँ उन्होंने लक्षद्वीप के क्लियर वाटर में स्नॉर्कलिंग की और साथ में लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस की। और ये बात मालदीव सरकार को जाके चुभ रही है। लक्षद्वीप भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के पास लक्षद्वीप होना मालदीव्स और चाइना जैसे देशों के लिए डेंजर है। मालदीव्स में हाल ही में इलेक्शन हुए और ये है उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की, आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सॉइल। और इनफैक्ट इसी वादे की दम पर इलेक्शन भी जीता। उन्होंने अपना कैंपिंग को इंडिया आउट ये नाम दिया था। इनके पहले जो प्रेसिडेंट था वो भारत के अच्छे दोस्त थे। वो रियलिटी जानते थे कि मालदीव्स एशिया का बहुत छोटा सा देश है। मालदीव्स के सबसे नज़दीक भारत ही है जो ज़रूरत के समय मदद कर सकते हैं, और भारत ने वैसे ही किया भी है। इंडिया 2014 में उन्हें मुफ्त में पानी प्रोवाइड किया था। साथ में इंडिया ने कोविड के टाइम वैक्सीन भी गिफ्ट के तौर पर दी थी। आज के समय भारत के कुछ मिलिट्री पर्सन मालदीव्स में मौजूद है, और ये इसलिए है 2009 में भारत ने मालदीव्स को कुछ हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे और उसके बाद कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए थे। इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए भारत के मिलिट्री वहाँ पर मौजूद है, और इसलिए इलेक्शन होते ही भारत को एक फॉर्मल नोटिस भेज दिया कि अपने जवान को वापस बुला लो, हमें उनके कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको लगता है इंडियंस मिलिट्री से उनको खतरा है। नॉर्मल इलेक्शन होने के बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट पहले भारत आते हैं, जो एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है। लेकिन इस बार मुइज़ू ने ये ट्रेडिशन ब्रेक की है। पहले तो वो टर्की गए, उसके बाद वो चाइना। मालदीव्स जाने वाला सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडियंस होते हैं। हर 4 में से एक टूरिस्ट इंडियंस होते हैं। 2023 में 2 लाख से ज़्यादा इंडियंस मालदीव घूमने गए थे। मालदीव्स के बाद बहुत हो गई, आप भारत के लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। भारत के 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है लक्षद्वीप। केरला से 360 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड का ये एक स्वर्ग है लक्षद्वीप, जिसमें से 10 आइलैंड पर लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है ये एंड्रोइड आइलैंड, जो 4.66 किलोमीटर लंबा है और 1.43 किलोमीटर चौड़ा। लक्षद्वीप भारत के सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इन आइलैंड का 97% हिस्सा फॉरेस्ट है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 64,000 है, जिसमें से 90% से ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं यहाँ। फास्ट टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुआ था, वो भी सिर्फ एक आइलैंड में। बाकी सारे आइलैंड ट्राइबल्स के लिए और लोकल्स के लिए रिजर्व है। खैर, आप छुट्टी पर कहाँ घूमने जाओगे, लक्षद्वीप या मालदीव्स, ये कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और कमेंट करेंगे, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।